नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हो? कल वाली डेमो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, ठीक है। रियलिटी बेस्ड फिजिकल वाली क्लास, लेकिन आज थोड़ा अब देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे धीरे धीरे। एक क्लास किसकी हो गई? कल्चर की होगी थी। अब कल्चर की 7 दिन बाद में एक एक घंटे सब सिलेबस, सारा सिलेबस है साथ में लेके चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की इतिहास। किसकी बात करेंगे? मैं बता रही हूँ, राजस्थान के इतिहास की। जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी 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 जल्दी। लीजिए, आगे होंगे लाइव, ठीक है। जो आगे उनको राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आगे क्लास करते हैं। देखो, इतिहास की कभी भी बात आएगी ना, तो इस इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला है प्राचीन, उसके बाद मध्य, और उसके बाद आधुनिक, मॉडर्न जमाना, ठीक है। प्राचीन में हम कोई चीज पढ़ेंगे तो एक इतिहास के स्रोत, स्रोत क्या होता है? जहां से हमें पता चलता है कि पुरानी चीज यहाँ कर गई। जैसे जैसे मुझे सिक्के, सिक्के शहरी खड़े आगे बता दो कई तरह से हो सिक्के आगे। सभ्यता, सभ्यता कौन कौन सी सभ्यता? 8 सभ्यता, जो राजस्थान के इतिहास में हमारे काम आने वाली है सारी कराऊंगा, एक एक टॉपिक कराऊंगा। जैसे सिक्के हो गए, सभ्यता हो गई, जनपद वगैरह भी, जैसे मत्स्य जनपद था, राजस्थान में आता था, जामुई प्रदेश था, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर है, ठीक। तो प्राचीन के अंदर हम स्रोत को देखते हैं, और स्रोत क्या क्या होते हैं? सिक्के है, सभ्यता है, जनपद है, या कोई पुस्तक पुरानी कोई ग्रंथ वगैरह, जैसे उसके अंदर, ठीक है। हम मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास में अब मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं लाल लाली मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, मैं बात कर रहा हूँ राजपूताना की, ठीक है। जम्बो द्वीप, भाटखंडे, इसके अंदर क्या आएगा? राजवंश आएंगे मेरे लाल, क्या आएंगे? राजवंश, इसमें क्या आएंगे? राजवंश। मुझे राजवंश की खबर कोई नया टर्म ऐड है। राजवंश का मतलब होता है जो राजा बने थे, जो शासक थे, उनके कौन कौन से वंश थे, एक वंश से कितने राजा निकले थे, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? राजवंश के अंदर पढ़ेंगे। जैसे मेवाड़, मैं मोटा मोटा साइज बता देता हूँ। मेवाड़, दूसरा है गुर्जर, जटलिया, गुर्जर का मैंने निकनेम दे रखा है, ये मेरा मित्र है आरपी गुर्जर। मित्र कह सकते हो, बड़ा भाई कह सकते हो, बड़ा भाई मान लो यार, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है गुर्जर। मेवाड़ है, गुर्जर हो गया, गुर्जर प्रतिहार, ये राजवंश का प्रतिहार। ये क्लास में उनको भेज दूंगा कि भाई देख लेना, तारीफ की थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद
कछवाहा, राठौड़, एक और राठौड़ आएगा। क्यों मुझे दो दो क्यों आएगा, दो दो आएंगे मेरे लाल आएगा। एक मारवाड़ का है और एक बीकानेर है। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ का गुज्जर, कछवाहा, राठौड़, राठौड़ राठौड़ पहला मारवाड़ का आएगा, दूसरा बीकानेर का आएगा। ठीक है, मेवाड़ राजवंश। अगर हम मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तो गुज्जर, कछवाहा, राठौड़, फिर राठौड़ और उसके बाद अपने भाटी, भाटी और एक और था इसका मित्र, भाटी था, हड़प्पी, भाटी, सांबर, भरतपुर, कितने हो गए, 9 हो गए। मेवाड़, गुज्जर, कछवाहा, राठौड़ मारवाड़ के, राठौड़ बीकानेर के, भाटी, हड़प्पी, सांबर और भरतपुर। ठीक है, एक अपने रणथंभौर, गाड़ू का डजीब कटिए में दो मैसेज किंगा क्या लाइट कोनी आज अल्ले लाइट कोनी के कर छो कितनी देर पड़ोगा लाइट ना है तो याटे कोनी लाइट है आटा तो है यार सॉरी। ठीक है, तो प्राची कोई नहीं छोटी क्लास लगाते हैं 15-20 मिनट करते हैं। लाइट ना है तो कोई थरका नहीं खतर मैं घणो ही सोचूं। ठीक कौन कौन प्राचीन स्रोत सिक्के सभ्यता जनपद तीन चीज की नाम अंदर आ गया अपने प्राचीन अंदर बिंग बाद मध्यकाल के पटा हुआ मोटे मोटे राजवंश पटा राजवंश किसे से पटा इंपोर्टेंट है मेवाड़ गुज्जर कछवाहा राठौड़ मारवाड़ राठौड़ बीकानेर वाटी हड़ौती सांबर भरतपुर रणथंभौर ये एक ट्रिक भी बनाई थी लेकिन थाने बताऊं को नहीं तो सही कैसे कोई तो चूक नहीं रहा है। ठीक है, चल मेरी बनाई ट्रिक बेगसो बंदो को नहीं पर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आधुनिक। आधुनिक में इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी। आधुनिक में बेटा सबसे पहले हमारा देश गुलाम था। जब भी आधुनिक काल शुरुआत होगी हमारा देश उस समय क्या था, गुलाम था। तो गुलाम किसका था तो बताने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश शासन। ठीक है, ब्रिटिश शासन। उसके बाद ब्रिटिश शासन आया, अब क्रम वही है तो पहले ब्रिटिश शासन था आधुनिक में, उसके बाद हमने क्या की 1857 की क्रांति कर दी। क्या कर दी हमने 1857 की क्रांति कर उसको दबा दिया। दो बार हुई आधुनिक में, पहले क्या पड़ा ब्रिटिश शासन, उसके बाद 1857 की क्रांति पड़ी। अब 1857 क्रांति जैसे ही थमी फिर आंदोलन क्या हुए, बस करो किसान आंदोलन हो। ठीक है, क्रम है देखो। चौथा क्या हुआ फिर किसान आंदोलन, उसके बाद आई प्रजामंडल। प्रजामंडल की ट्रिक्स, प्रजामंडल के वीडियोस, प्रजामंडल के बोर्ड नोट्स, टेलीग्राम, चाणक्य गुरुकुल यूपीएससी में डाला हुआ प्रजामंडल के सारी चीजें। ठीक है, अब देखो क्रमवाइज देखते। आधुनिक शुरू होती है किससे कटा हुआ, ब्रिटिश शासन से। उसके बाद हमने इसको उखाड़ने की कोशिश की 1857 में पार कर पड़ी। फिर करे आपका किसान आंदोलन, किसान आंदोलन बाद में आपका की गई प्रजामंडल। चार बातें याद रखिए, क्रम वाइज है। तो अगर इनको पेपर प्रश्न नहीं आए आरएस माइक्रो लग मोटा पेपर कि इनको क्रम वाइज सेट करें। ठीक है, क्रम वाइज सेट कर पहले आधुनिक की कदी याद बात है तो ब्रिटिश वाला 1857 क्रांति क्रिया पावन राजकारण होता ये बेच रे मको ने मान्य फिर किसान आंदोलन करियो फिर प्रजामंडल करिया। ठीक है,
बिंग के बाद में आपका क्या करना, राजस्थान को एकीकरण करना, प्रथम कर दिया, फिर हम करना एकीकरण, ये कर दियो मेरे लालियो, एकीकरण कर दियो, एकीकरण कर दियो। बिंग के बाद में महिलाओं की भूमिका, की भूमिका मेरी कतलियो, मेरा रसगुल्लो तो डायलॉग की और को है, लाल लाल ये आपने, ब्रिटिश शासन, 1800 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, महिलाओं की भूमिका। अब देखो, पहली राजस्थान में पहली मर्सिडीज जो आई थी ना, वो एक औरत ही लेके आई थी राजस्थान में, और वही औरत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसने। उसी ने क्या किया था, गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया था। मर्सिडीज राजस्थान में कौन ले गई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन लिखवायो, इनको नाम मैं बताऊं, लेकिन ये रिकॉर्ड बने कोई बता सकता, गायत्री महारानी गायत्री देवी, गायत्री देवी ने राजस्थान में पहली मर्सिडीज लाने का श्रेय जाता है। देखो इस पर ध्यान ध्यान कौन है, अरे मैं इसी जन्म दिया हूं, महिला का नाम आते महिला का काम खड़े हो जाएगा। गिनीज और वर्ल्ड रिकॉर्ड में के 1962 चुनाव, एल मैडम जी के स्थान ज्यादा वोट लेगी, वोट वो इतना ज्यादा लेगी कि रिकॉर्ड बन गया, इसलिए इनका नाम गिनीज और वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ, याद रखियो, ठीक है। बिंग के बाद में किताब को रटापो, मैं तो पल्ले इतने पढ़े रखिएगा ओ थारी क्लास अच्छी लगे लोग के दिख रहे आज ज्यादा टाइम रोसी एनर्जी पड़ी है, बाकी मैंने कोई दिक्कत कोई इतना जो चिंता होनी कितने वो तो मेरे ब्रिटिश शासन, राजस्थान की क्रांति बड़ी विवाद के किसान आंदोलन करियो, किसान आंदोलन में विवाद के क्या प्रजामंडल बनाया, प्रजामंडल बनाने के बाद आप एकीकरण करियो, एकीकरण बाद महिला मांगी भूमिका याद है 62 की बात है, एकीकरण का की बात है, पहले की बात है, प्रजामंडल क्यों पहले बात है 1928 में बूंदी कोटा यादव दिन पहला के किसान आंदोलन, देखो क्रम वाइज याद करना है, ठीक। महिलाओं नाम आगे बढ़े, गायत्री बाई को नाम है आसी, बिन बाद में प्रमुख व्यक्ति आ जाएगा, एक पढ़ना था सारे एक पढ़ना फर्स्ट रखो, तो इतनी चीज उतार ले पहला की गुरुजी आईटी आपना खातर आरपीएससी कोई भी परीक्षा होती है इनसे 12वीं होती है, पुराना पेपर चेक लियो, जे हमको नायड इतिहास का कोई प्रश्न तो कहती है 12वां आउट ऑफ सिलेबस, वो निकल दी को नहीं उसका 12वीं टेस्ट पिछले साल अबर मैं क्या जी को था सिलेबस में कटड़ा नहीं मिला देख दियो आउट ऑफ सिलेबस, इतना समझदार सारा प्रश्न हमें आउट ऑफ सिलेबस चेक किया, दही पढ़ना है मेरे में ये बात होगी, क्लास तो समझ में आई नहीं, आवाज तो साफ आना रही है, अब इन्हें छापो दबा अदब, छापनी मिटा दूं और गायत्री देवी के बारे में सर्च सूच मार के कि मैं और पढ़ ली हूं, ठीक है, क्योंकि आप ये भी व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति हम हमारा गायत्री बाई, अच्छा तो गायत्री बहुत भी सर्च मारो थी, गायत्री बाई के भी सर्च मारो, चल ठीक है। अब अपन एक चीज लिखी, प्राचीन तो पढ़ाऊं रहूंगा मैं, पहले समझो मेवाड़ पढ़ाऊंगा, मेवाड़ का नाम लिखा नहीं अपन, आज पहले टॉपिक लियो मेवाड़, मेवाड़ में क्या पढ़ना, राजवंश, राजवंश में किसे किस हवा को जी, एक तो आओ मेरा बेटा मेरा लाडलो, एक सारा इंपॉर्टेंट है जी,
गुहील एंड सिसोदिया। दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी सिसोदिया याद रखें। अब देखो गुहील ने अगर आप भारत के इतिहास से तुलना करानी तो गुहील वंश और मौर्य वंश सेम टू सेम कंडीशन है। कैसे? मौर्य वंश में क्या होता है, एक लड़का होता है ना जिसकी जात पता ना जिसका कुछ पता ना आता ना पता, उसने क्या किया, चंद्रगुप्त। ऐसे ही गुहील वंश में गुहादित्य ने इसकी स्थापना की। ठीक है, याद रखिए। अब इनके बारे में बात करेंगे। अब इतनी चीज याद रहेगी। मेवाड़ में आपको पता है तो दो इंपॉर्टेंट है, सिसोदिया और गुहील। और गुहील के अंदर अगर आप तुलना करना बात है इतिहास का तो मौर्य पढ़ लीजिए, सगर सगर बात लो जी सगर राजस्थान। ठीक है, गुहादित्य। अब गुहादित्य नाम क्यों पड़े इनको, ये चक्कर है। मुका पढ़ाना गुहील और गुहील में ये पढ़ाना गुहील पढ़ो, गुहील में पढ़ाना गुहादित्य। ये चीजें याद। ठीक, अब देखो कहा जाता है कि शिलादित्य के पुत्र थे। ठीक है, माता का नाम क्या था बताओ भी, लादो लगाओ यार, ये थोड़ी बात पड़ेगी। माता का नाम, माता का नाम क्या बता? गुहादित्य को कमला देवी, पुष्पा देवी। माँ का नाम क्या हो? इनकी माँ का नाम, इनकी माँ। अब क्यों जन्म है, जन्म अब आज की स्टोरी है। बंदो बताओ थोड़ा दिल जारी आपको दिल जाए बड़े आराम मिल सके। शिलादित्य हो जी को, ठीक है, वो कई जगह गुजरात को, ठीक है। क्लास लगा ले, क्लास एक निकाल ले। हाँ, शिलादित्य का पुत्र था गुहादित्य, माता का नाम पुष्पा देवी। अब क्यों अन्य मृत्यु हुई, एक कठई शिकार को उतर गया और क्या हुआ, मलेच्छ ने इन पे आक्रमण कर दिया और इनको मार दिया। फिर से जी फिर के अब क्यों जन्म दियो मां पुष्पा, जन्म 15 दिन है, यानी माता की होगी सती होगी, माता की होगी सती होगी। लाल सती होता पुष्पा देवी जो पर 15 दिन हो गयो तो सती होगी। अब आगे बनी है कि दाई मां, दाई मां। हाँ भी बता, दाई मां को क्या नाम, गुहादित्य की दाई मां का नाम बता, जोर बोले। कमला, कौन? कमला। अब देखो नाम गुहादित्य क्यों पड़े, अब जी को लालन पालन नहीं लाडो, वो कट्टा करियो गुफा में करियो। और थाना अच्छी तरह पता है गुहा लेक पढ़ी है ना हमने प्राथमिक ढंगो मास्टर मिलड़े तो बनते हैं गुहा लेक क्यों है, गुफा के अंदर लिखा। तो गुहा का मतलब, गुहादित्य का मतलब गुफादित्य, गुफा के अंदर एक लालन पढ़ने जी को नाम के पड़ गयो गुहादित्य। अब के हो टावर पर सुशानो हो तो इनके कर दियो गायत्रण में जणा गया, ये चरण बैसाखी मां बाप ना अभी थोड़ा बहुत पढ़े लाडो तो इन्हें गायत्रण मतलब भेज देना। ओ बेचारो अच्छा हिंदी पढ़ाने की जरूरत कोनी, सर मारवाड़ी जरूरत है, ठीक है आगे तो अगली कमरा दी। हाँ, गाय चरण आता जान को, गाय होती बड़ी तो हम एक गाय की है दूध को मिलती करी जाएगी,
तो बल लोहड़ी तंग हो जाती गला पड़ती बोले तो दूध तू पी जाएगा गाय तो लगी दूध देने गाय ये ठोकती चार बात में गुहा देते बोले यार अच्छी जान दो ये ना लेने ना देने तो सारी का ध्यान रखूंगा दोनों कटवा कर दूध पिएगा 2-3 दिन नहीं सही रोज गला पड़ती तंग हो गयो ताने क्यों यार इन्हें तो पार करना पड़ा है वो भी गांव में लारी ला अब गांव में लारी जब गाय एक दिन गई और जाके बड़े चल दूध सोचिए साहब अब सोचने वाली बात है भाई गांव अच्छी आ गई वो शाना चल तुम्हारे अड़सन अनके बड़ा खुदा खादी कई भी ना के ला दियो आपन लगे ला दियो है सीलिंग ला दी अब अनके के बड़ा सीलिंग पर पूजा करनी शुरू कर दी बोले बेटा बेटा के पूजा मेरे पिता भी गौ गाय ही चराते थे गांव में तो पूजा करनी शुरू कर दी अब पूजा करता करता एक ऋषि आई किसरो हरित ऋषि किसो ऋषि हो गई किसो ऋषि हो ऋषि का नाम क्या हो हरित ऋषि किसो ऋषि हरित ऋषि हरित ऋषि ने देखियो भी पूजा पाठ करा को भी पूजा पाठ करना वो बैठ गया एक जगह चलाना के ज्ञान भक्ति बातें करना की अब क्या वो सेवा करना के हरित ऋषि की और ध्यान है ऋषि की सेवा करनी एड़ी कौन से और ऋषि के करियो एक लोग का कहा तो इतना बच गई इतना वीडियो घड़ी तो टीवन मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया बैठे माजे तो व्हाट्सएप तो बनी बोले ये चांद दिया सूरज या उगतो सो है नहीं जब तो आज मेरे का तो बोले ठीक है अब 20 दिन के हो इस मालकनी बैंक मालिक की बन के जो आज तन्ने गोबर ले जाना सारा अब बेचारा गुहा के करने लगे गोबर गोबर गिरने लगे अब गोबर गिरते टाइम लग गयो अब हरित ऋषि में टेंशन में बोले टिंगर आयो कौन कट गयो कई मास्टर टेंशन हो जाए टिंगर रोज क्लास लगा के आ जाए अब बढ़ के आपको वायुयान जी पहला तो होता अब हेलीकॉप्टर तो होता नहीं तो बन के आपको यान लियो पुष्प की विमान और ऊपर जाके मैंने देखियो बात तो देखो करने से आगे नेड़े वो नीचे बने ऊपर थूकियो कण थूकियो ये देखो कहानियां हैं लेकिन आप समझ नहीं बस जरूरी कि आप कई चीज की क्लियर हो जाए बन थूकियो तो के करे वो थूक पुरान तो देखियो बन हम साइड में कर लिए साइड में से सूख तो आई है सूख गई जब के वो जो थूक वो पड़ी भी है अंगूठा हरित ऋषि नीचे आगे में थप्पड़ मारे बोलो की बात थप्पड़ क्यों मारे बोले थप्पड़ यहाँ से मैंने तेरे मुंह में कौन ले जाओ तू सोचने वाली बात है कि आप आदमी फूल ले लेंगे दूसरा मुंह हाँ चाटड़ तो भी मतलब टुकड़ भी कौन चाटा तो अब क्या हो हरित ऋषि क्या हो कि जे तो मुंह में ले ले नहीं तो तू जितना साल बोला नहीं जितना साल चला तेरो राज ना हाँ बोले अब क्यों सी तो बोले अब ये अंगूठा के कारण अंगूठा के कारण तेरो राज राजस्थान में एक लो राजस्थान बोल पूरे विश्व में सारा लंबो राज चलने वाला दिखो मनी तेरो ही राज हो तेरा ही जगह जो सारा लंबो राज चला के जाएगा पूरे विश्व में आ बात करते ही आप कई गोरी शंकर हीरा चंद्र खोद ब्राह्मणों देखती अब पढ़नी बेटा गौरी शंकर हीरा चंद्र ने ये बात कहती कि सर्वलंबा यानी आ गई तो अब आज चीज खरी क्लियर होना है कि गुहिल वंश में सबसे लंबा राजवंश जो चला था कौन चला था गुहिल राजवंश ही चला था अब बात क्लियर होगी अब क्या हो वो गुहा देते हैं अब देखो अंगूठों में एक चीज और याद रखियो कि जो भी गुहिल वंश के शासक बनते थे उनका जो राज्याभिषेक था वो कौन करता था ऊंदरी गांव के किसी गांव ऊंदरी गांव के भील करते थे कौन करते थे भील करते थे कैसे अंगूठा काटकर
अंगूठो काट के रिंगा कर देना चक रास्ते लोग हो गए। तो ये चीज भी याद कर लेना, ठीक है। लाइट आ गई क्या? कमेंट करके बताइए थोड़ा सा, टाबरो कमेंट करो लाइट आ गई, अरे बात समझ में आ गई है? करो 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 जल्दी 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 जल्दी। लाइट कोई नहीं आई, कहा नहीं आई? अरे तो सारा लाइन पूरी लाइन कट हो रही है एक तो, मतलब किसी बात 33 की उठ गई लगे आज पढ़ने ना अजी कितना 15-20 मिनट की क्लास है ये ये ना करिए। कहानी तो सुनने आ रही है, क्लास तो सुनने आ रही है, 10वीं ऊपर बंटी कौन सी है? सही। अब देखो मेवाड़ की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो हिल में फिर गुहा देते बाद और भी कई देते आवेगा, बार पढ़ना भी अपना खतर अति आवश्यक है। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम याद रखियो, शासक की रटावना निगम में पढ़े रखियो। क्या नाम मेवाड़ का प्राचीन नाम बताओ हैं? बता। मेदपाट, परागपाट, ठीक है। कई टापर के करो वो तो मेद पाठ है वो एक में पढ़ाओ टापर नोट्स बनाया भी नोट्स बनाया सुन देखियो भाई सब 15 घंटे देंगे आपसे को रुकी मेरी मेद पार्टी मेद पार्टी जो है मेड पाद लिख रखे और सोचने के बाद इसे कलाकार बैठे तो बच्चे के रहिए सब, ठीक है। प्राग पाठ। अब देखो मेद वर्ष की मेद का अर्थ होता है मलेच्छों का वध करने वाला, मलेच्छों का वध करने वाला, ठीक है। आज की याद रखना मलेच्छों का वध करने वाला। किसा जनपद मान तो पूछ ले जनपद की छोटा जनपद सीवी जनपद, किसका जनपद हो? सीवी जनपद। माता किसी रानी राधे देवी, राधे देवी किसी असली नाम तो मानना तो पापा कहने लगे अपन दिया मतलब पढ़े लिखा बताओ। बरबड़ी माता, ठीक है। आज की होगी। अब एक चीज हो रही है तो बात बता देना, प्राचीन नाम हो गया, जनपद हो गया, माता होगी, ठीक है। राजधानी मेद पाठ की राजधानी मध्यमिका, ये नाम मध्यमिका, ठीक है। मध्यमिका का है अब ये नाम जानी चाहिए। अभी वर्तमान नाम की है मध्यमिका नगरी, ये नाम है नगरी के ठाकुर जी तो ठीक है। देखो मेवाड़ प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागपाट, प्रागपाट इन राजधानी मध्यमिका, वर्तमान नाम के नगरी के नाम जानिए नगरी के किस जिला में? चित्तौड़गढ़। मेदवर्त क्यों है? मलेच्छों का वध करने वाला। जनपद सीधी जनपद, राधे माता, बाण माता या बड़बड़ली माता, ठीक है। मैंने बस दो वंश का नाम लिख दो, गुहीर प्लस
सिसोदिया। कोई किंतु परंतु है कोई नहीं, ठीक है। बाण माता कठे भी ठीक है, आज भी याद रख लिया। एक शॉर्ट नाम पड़ कुंभल, कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़। आराध्य देव, आराध्य देव किसे एक लिंग, एक लिंग नाथ जी, ठीक है। आज तो और ही में की बनी क्या डाबरो, क्लास को समापन कर देंगे या कई देर और चलने दें? कमेंट करो यार, कमेंट थोड़ा सा ध्यान लिया करो। कर दो कमेंट, कई तो खड़े खड़े पड़े टाबर बांग बनी लिया कर लिया। हाँ अन्य कमेंट है, शाबाश शाबाश टाबर। समापन कर दो, चलन दो मासूम के चलन दो। मच्छर खाए, मच्छर तो खास ही बेटा, मच्छर खास ही अंजू में, मच्छर कौन छोड़े। हाँ अरे ने आपने कन्यू कमेंट को नहीं आयो की बात है। कोई तो बन के आधी स्क्रीन पर व्हाट्सएप चलाना रहे है, कोई तगड़ा कलाकार आधी स्क्रीन पर व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है, आधी स्क्रीन पर व्हाट्सएप डालना रहे। चलो थोड़ा सा अगर कई दो मासूम की बात रखना एक सॉरी अब पानी फेंक दिया। एक लिंग दी मंदिर का निर्माण भूपाल होने के बाद दोबारा लिखियो। एक लिंग का निर्माण किसने करवाया? एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावण ने, ठीक है गुरुजी। कठा गुरुजी हो तो उदयपुर, कठा भी हो उदयपुर में, और उदयपुर में एग्जिट जगह पूछ लेनी, मतलब एकदम फिक्स जगह पूछ ले तो कैलाशपुर, जो शिव जी बेटे निवास करे, ठीक है। आराध्य देव एकलिंग जी, वंश सिसोदिया और गुहील, माता बाण माता बरडबल्ली माता उदयपुरी कुंभलगढ़, जनपद शिवरी जनपद, मेदगढ़ पंच पवन करने वाला, मेदपाट रागपाट राजधानी मध्य विग्रह नगरी नगरी चित्तौड़गढ़ बोलिए सत्य रामचंद्र की जय। अब देखो मैं कई देर में हुई लाइन बात करूं तो 586 को लेकर 1947 तक ही राज रहे हो। नॉट इट्स द पॉइंट, एक ले दोबारा गुहील वंश 586 को लेकर 1947 तक रहा, ठीक है। सालों लंबो कार्यकाल चालू हम, ठीक है। विश्व को सबसे प्राचीन वंश भी आने बोल लीजिए राजवंश, ठीक है। अब वो क्षेत्र तो लिख लो, भीलउड़ा, भीलउड़ा, भीलवाड़ा, उड़ा उदयपुर, भैया भीलउड़ा और जा रहे राजा भीलुड़ा, राजसमंद, राजा भीलुड़ा, राजसमंद को भीलवाड़ा उदयपुर, एक और रही। अरे अच्छा बात करना है थोड़ी बेटे, ये हम क्षेत्र
भीलवाड़ा राज में उदयपुर चित्तौड़गढ़। ठीक है, अंगोजिगो चित्रो राज चिन्ह जिगन बोले राज चिन्ह उगता हुआ सूरज जीवा पास देखकर दी कौन देखे वो तो सूरज तो कौन देखे ना कोई बिरलो ही होगा कई बार तो आईने में जाना मजा जल्दी ना और मानो चित्रम देखने नहीं तो आज दो सिर्फ राजन बोले केटीएम हो गयो 10 होती है और ठीक है। अब देखो एक शब्द आया था आरपीएससी ने पर्सन लिखा था उमराव क्या है, तो याद रखो उमराव सामंत को कहते थे, भील वंश के सामंतों को क्या कहते थे, उमराव कहते थे। ये चीज याद रखने वाली है। अब मैं करूं क्लास है वो समापन। क्लास किसी के लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। ऐसे बढ़िया लगी तैयार रहियो। गाड़ी में टिपती रख मोटा सिटी मारे आपा पोश नहीं मारे पोश है मोटे सिटी मारे यार ट्रेन तो मिले दिल्ली मारे। ठीक है मैं लाल लाल ये शुभ रात्रि ओके कमेंट की मस्त लगेगी यार क्यों मासूम यार बस बल्ले बल्ले करा देना। ठीक है शुभ रात्रि शबा खैर गुड नाइट। आधी रात में पॉपट की देखिए